दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट किए थे, इसमें हम लोग लेबनिज थ्योरम पढ़ लिए थे। लेबनिज थ्योरम पर क्वेश्चन भी इसके पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे, पढ़े थे। और आज के लेक्चर में भी हम लोग लेबनिज थ्योरम के आधार पर ही कुछ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो पिछले लेक्चर के क्वेश्चन से थोड़ा उसका लेवल हाई होने वाला है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जाएगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट होगा और ये कंसेप्ट पर बेस होगा, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ y बराबर tan इनवर्स x, इफ y बराबर tan इनवर्स x, y बराबर tan इनवर्स x to prove that वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू yn प्लस 1, ठीक है, और प्लस 2n xyn और प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू yn माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये BHU में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग इसका सॉल्यूशन अब करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन और जो दिया है उसको लिख देंगे गिवन y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब क्या डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम लोग को क्या करना है, ये चीज प्रूफ करना है। और इस पर हम लोग को पता है कि लेबनिज थ्योरम लगेगा, तो लेबनिज थ्योरम के लिए u इंटू v चाहिए ना। तो दो फंक्शन चाहिए, एक ही फंक्शन है, इसमें एक ही फंक्शन दिख रहा है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आगे देखिएगा, जब दो फंक्शन मिलेगा वहां पर हम लोग इसका लेबनिज थ्योरम इस पर लगाएंगे, तब तक हम इसको डिफरेंशिएट करते रहेंगे। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हो जाएगा y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 1, लिख सकते हैं ना। हो गया। अब क्या करना है, एक u हो गया इसमें और एक v हो गया ना, दो फंक्शन आ गया ना, एगो ये वाला फंक्शन और एगो ये वाला फंक्शन, दो आ गया। अब हम लोग इस पर लेबनिज थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन आपको बताए थे किसको u मानना है किसको v मानना है। जिसका डिफरेंशिएशन एक दो बार करने के बाद 0 आ जाए उसको हम लोग v मानते हैं, और जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद 0 नहीं आता है उसको हम लोग u मानते हैं। तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करिएगा तो 2x आएगा, सेकेंड टाइम 2 आएगा, थर्ड टाइम 0 हो जाएगा। और इसका कितना ओवर करिएगा तो y1 है, y2 हो जाएगा, y3 हो जाएगा, y4 हो जाएगा, yn जाएगा, इसका कबो 0 नहीं होगा। यानी हम लोग फर्स्ट वाले इस फंक्शन को v मानेंगे, इसको u मानेंगे, तो हम लोग इसको उलट कर लिख देते हैं uv के फॉर्म में। तो इसको लिख सकते हैं y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग nth टाइम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड और लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर पहले लिख देंगे nth टाइम डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड nth टाइम with respect to x on both sides, we get, तब हम लोग पाते हैं RHS वाला तो 0 हो जाएगा, इसका पहला बार डिफरेंशिएशन हम लोग जब करेंगे तभी 0 हो जाएगा,
और उसके बाद इसका मतलब nth टाइम करें तो भी 0 हो जाएगा। तो इस साइड में तो 0 होने वाला है, लेकिन इस साइड में हम लोग को लेबनिज थ्योरम लगाना होगा। अच्छा, यहाँ हम लोग को लिख देना चाहिए था लेबनिज थ्योरम, नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं है, वो उतना नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, लेकिन लिख देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड nth टाइम्स यहाँ पे ऐड कर देते लेबनिज थ्योरम, तो भी नहीं भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे लिख देते तो ज़्यादा अच्छा होता। अब नहीं लिखेंगे, छोड़िए, छूट गया तो आप लिख लीजिएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताए थे ना, पिछले लेक्चर में, वैसे लिख लेना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? लेबनिज थ्योरम क्या कहता है? लेबनिज थ्योरम yn पर लागू yn निकालता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है इसको हम लोग y बराबर u भी तो माने नहीं है, तो इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं y1 और यह 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका n मतलब इसका nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू ये जो 1 है इसका nth डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका जब हम लोग nth डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी इस पर लेबनिज थ्योरम की मदद से हम लोग इसको nth टाइम डेरिवेटिव करेंगे, तो ये u है और v है। तो फार्मूला क्या होता है? nc0, याद है ना फार्मूला? नहीं याद है तो भी याद हो जाएगा। nc0 और उसके बाद होता है un और v होता है, यही होता है ना। तो u के जगह पर कितना है? y1 है, तो कितना हो जाएगा? y और हो जाएगा n+1। ठीक है, y1 पहले से है और n टाइम इसको डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो n+1 हो जाएगा। और उसके बाद होता है v, तो v के जगह पर कितना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस, अब उसके बाद ऊपर वाला सेम रहता है तो n ही रहेगा c, और नीचे में यहाँ 0 है तो अब यहाँ 1 हो जाएगा। एक एक बढ़ाते चलते हैं, नीचे वाला और ऊपर वाला सेम रहता है। अगर आप पीछे का लेक्चर पूरा देखे होंगे तो आपको पता होगा। अब उसके बाद यहाँ क्या लिखते हैं? un-1 लिखते हैं ना, और यहाँ पहले से y1 है, तो सबसे पहले तो यहाँ y हो जाएगा। और चूंकि यहाँ y1 है और प्लस ही होएगा n-1, तो 1 1 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? yn हो जाएगा। और उसके बाद लिखते हैं यहाँ v1, मतलब v का एक बार डिफ्रेंशिएशन, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक बार डिफ्रेंशिएशन 2x नहीं होगा, तो 2x लिख देंगे। और प्लस, अब यहाँ ऊपर वाला तो सेम रहेगा n, और c के बाद ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ 1 था इसलिए यहाँ अब 2 होगा, एक एक बढ़ते चलता है हर स्टेप में। अब उसके बाद यहाँ होना चाहिए था कायदे से n-2, और पहले से यहाँ 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? या फिर अगर आप ऐसे नहीं देखना चाहते तो ऐसा देखिए, yn+1 है, yn है, तो अब होगा yn-1, एक एक घटते चलता है। और उसके बाद अब यहाँ होना चाहिए v2, मतलब v का 2 बार डिफ्रेंशिएशन, तो v कितना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कितना आया है? 2x आया है। तो फिर इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, 2 आएगा ना, तो मल्टीप्लाई होगा 2 से। अब इस 2 का एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? 0। यानी जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप निकालने वाले हैं तो उसमें क्या आने वाला है? v3, और v3 का वैल्यू कितना आएगा? 0। यानी अगले का स्टेप हम लोग का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए लिख सकते हैं अदर टर्म्स वैनिश, मतलब अदर टर्म्स क्या है? 0 है, इसलिए उसको लिखना जरूरी नहीं है। अच्छा, इज इक्वल टू इतना RHS में है, इसको हम लोग सोल्व किए, इस पर हम लोग लेबनिज थ्योरम लगाए हैं तो इतना आया है। अब इधर भी तो है, तो 1 का nth टाइम डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 को कितना बार भी आप डिफ्रेंशिएट करिए वो आंसर 0 ही देने वाला है, इसलिए RHS में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, nc0 का वैल्यू कितना होता है? तो आपको बताए थे, अगर c के नीचे वाला वैल्यू 0 हो तो ऊपर वाला वैल्यू कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इसको 1 को तो हम लोग लिखेंगे नहीं, तो हो जाएगा yn+1। अच्छा, इसको बाद में लिखेंगे, पहले इस मल्टीप्लाई में इसको पहले लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा yn+1। ठीक है, अब प्लस,
अब आपको बताए थे कि अगर c के नीचे 1 है, अगर c के नीचे 1 है तो इसका आंसर ऊपर वाला हो जाता है यानी n हो जाएगा। और उसके बाद इंटू में 2x है तो 2x को पहले लिखेंगे तो 2 या फिर 2nx, इसको सजा कर लिखेंगे 2nx और yn हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस अब nc2 है तो चलिए इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। nc2 है यानी n का फैक्टोरियल, अब आई नीचे में n-2 का फैक्टोरियल और इंटू 2 का फैक्टोरियल, इतना ही ना होगा। तो n के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 डॉट डॉट आगे तक जाएगा, यानी यहाँ इसको कह सकते हैं n-2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब आई हो जाएगा n-2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। अगर आपको फैक्टोरियल नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले लेक्चर में हम बताए हुए थे, तो अगर आप लगातार पीछे वाला लेक्चर नहीं देख रहे हैं, सीधा ये लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। इसलिए रेगुलर लेक्चर को देखिए जो सीरियल वाइज से बना हुआ है। आपको हर वीडियो जो भी हम बना रहे हैं उसमें क्या करते हैं कि जो हम टाइटल लिखते हैं, टाइटल में सबसे पहले यहाँ लिखा रहता है इसे 1 तब इसके बाद कुछ लिखा रहता है 2 तब इसके बाद 3, इस तरीके से। तो पहले जो लिखा रहता है वो नंबरिंग है कि ये कौन सा लेक्चर है। ठीक है, अब लिखेंगे लेक्चर LACTURE चाहे LECT और जो भी लिखेंगे, मान लिए लेक्चर लिखेंगे 1 2 तो फिर उतना टाइम ज़्यादा लेता है। और जो हम लोग का इसमें डिस्क्रिप्शन और टाइटल जो लिखना रहता है वो मात्र 100 वर्ड में लिखना रहता है। तो अगर फिर लेक्चर लिखेंगे तो फिर वो ज़्यादा स्पेस लेगा तो दिक्कत हो जाता है, पूरा बात नहीं लिखा पाता है। इसलिए फर्स्ट में सीधा 1 नंबर 2 नंबर करके हम लिख देते हैं। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा और उसके बाद इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। अच्छा 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 ही ना होगा, यानी ये हो जाएगा n-1 और इंटू n/2। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा n इंटू n-1/2। और इधर क्या बच रहा है, अच्छा इधर एगो 2 है तो इंटू 2 लिखेंगे तो 2 से 2 कट नहीं जाएगा तो सीधा इसको छोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा n इंटू n-1 और हो जाएगा y n-1 और इज इक्वल टू 0। यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना था जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि प्रूफ हो गया है। यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। तो ये भी कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं था, एकदम आसानी था, थोड़ा सा लॉजिकली था, हो गया। इसके बाद थोड़ा सा इससे और अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन है, इफ, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। इफ y is equal to sin इनवर्स x का होल स्क्वायर और उसके बाद दिया है प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, नीचे लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई n प्लस 2 और माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई n प्लस 1 और माइनस n स्क्वायर वाई n इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ इस क्वेश्चन पे, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखकर आप कुछ सोच सकते हैं। सबसे पहले तो जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेंगे, वो ठीक है। यहाँ पे आप n प्लस 2 देख रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें जो y जो फंक्शन है उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद लेबनिज थ्योरम लगाना है। इससे आपको पता चल रहा होगा चूंकि n प्लस 2 है, अगर 2 बार डिफ्रेंशिएट y2 रहा होगा तब ना इसको n टाइम हम लोग डिफ्रेंशिएट किए हैं तब n प्लस 2 आया है। तो ये थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग इसको खटाखट 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ताकि y2 निकल जाए। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग, मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x
ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y1 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x है और उसका होल स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2 साइन इनवर्स x और इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करता है आपको समझ में आ रहा होगा, ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन करने आता है ना, 11th-12th में पढ़े होइएगा डिफरेंशिएशन। इतना उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, इस पर भी एक आध वीडियो बनाने एकदम बेसिक पे। तो इस चीज़ को इस साइड लाते हैं, ये बट्टा में इधर है यानी भाग में, तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, इस पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, ये बाहर निकलेगा इसका डिफरेंशिएशन, उसके बाद ये बाहर निकलेगा इसका डिफरेंशिएशन। तो चलिए यही काम करते हैं, सबसे पहले रूट वाले को बाहर निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब y1 था तो डिफरेंशिएट होके y2 हो गया और प्लस, अब y1 को बाहर निकालेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है √x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2√x होता है, तो हो जाएगा 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा -2x। ये डिफरेंशिएशन है, ये आपको आना चाहिए। 11th-12th का डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो यहाँ nth डेरिवेटिव कैसे समझ में आएगा, इतना हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि आपको आता होगा डिफरेंशिएशन करने। ठीक है, और इधर है कितना 2 साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 बाहर निकलिएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये 1 माइनस √x स्क्वायर फिर इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि इधर क्या है डिवाइड में है, डिवीजन में है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेगा तो दोनों के साथ करेगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। चलिए एक स्टेप और हम लिख ही देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2। अच्छा, आई हो जाएगा माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा x अब y1 अब y हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट से रूट खत्म हो जाएगा, रूट से रूट मल्टीप्लाई होता खत्म नहीं हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट रूट खत्म हो जाएगा, सीधा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा y2, ये बेचारा इधर आएगा तो कट जाएगा, पूरा से पूरा ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा xy1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस पर लेबनिज थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ भी u इंटू भी है, यहाँ भी है, तो कहाँ लगा है, कहाँ सोचना ही नहीं, दोनों जगह लगाना पड़ेगा। लेबनिज थ्योरम जब हम लोग लगाएंगे यानी हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है, मान लीजिए कि इक्वेशन 3 है, तो इस 3 को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे nth टाइम्स। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबको ना करेंगे, खाली एकरा को थोड़ी करेंगे, चाहे एकरा को थोड़ी करेंगे, तीनों को करना होगा, इस दोनों इसको इसको और इसको तीनों को डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो यहाँ हम लोग इसको u इंटू भी मानेंगे, इसको भी u भी मानेंगे, और उसके बाद ये वाला तो इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, लेबनिज थ्योरम लगाते हैं और इसको nth टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड nth टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x और बाय लेबनिज थ्योरम LEIBNITZ लेबनिज थ्योरम we get
हम पाते हैं। लेबनिज़ थ्योरम का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे, तो इस पर अप्लाई करेंगे तो किसको यू मानेंगे, किसको भी मानेंगे? जिसका डिफ्रेंशिएशन एक दो बार करने के बाद जीरो आ जाता है उसको भी मानते हैं, अब बाकी दूसरे वालों को यू मानते हैं। यानी यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यू कितना होगा y2। ठीक है, तो फार्मूला होता है NC0 और UN, यानी ये वाला, तो कितना हो जाएगा y और n+2 हो जाएगा और भी ज्यों करते हैं यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस NC1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा yn+2 है, तो अब n+1 हो जाएगा, एक घट जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा यानी हो जाएगा -2x। ठीक है, उसके बाद अब प्लस NC2 हो जाएगा, यहाँ yn+1 है तो अब yn हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा yn, 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2। अब बाकी इधर वाला जो पद होगा इसका ये कितना होगा, अदर्स टर्म्स वैनिश। ठीक है, अच्छा ये अभी इतने नहीं हुआ है, प्लस अभी तक ये हम लोग खाली इसका डिफ्रेंशिएशन किए हैं nth टाइम लेबनिज़ थ्योरम के आधार पर, अभी तो इसका बाकी है, तो इसके बाद माइनस है तो यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे माइनस लिखेंगे। अब इस पर लेबनिज़ थ्योरम लगाएंगे तो इसमें किसको यू माने और किसको भी माने, तो आप देख सकते हैं जिसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद एक दो बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जीरो आ जाता है उसको भी मानते हैं, यानी x का जब दो बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे जीरो आ जाएगा यानी इसको हम लोग भी मानेंगे, तो y1 को क्या मानेंगे, यू मानेंगे। यहाँ जगह है लिख देंगे, इसमें ज़्यादा जगह नहीं लगेगा तो लिख देते हैं -NC0 और उसके बाद क्या हो जाएगा UN होता है, तो यहाँ u के जगह पर y है तो yn+1 हो जाएगा और भी होता है भी मतलब x, अब प्लस NC1 हो जाएगा और उसके बाद कितना हो जाएगा, यह yn+1 है तो yn हो जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 हो गया। अब बाकी इधर का इसमें का भी टर्म्स क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। शॉर्टकट में लिख देते हैं, O मतलब अदर्स, T मतलब टर्म्स, अभी मतलब वैनिश। ठीक है, और इज इक्वल टू 2 का डिफ्रेंशिएशन कितना 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना है कि ये माइनस सबके साथ ना होगा, तो इसको हम लोग एक कोष्ठ में लिख लेते हैं। ठीक, चलिए अब इसका वैल्यू तो 1 होगा, यानी ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू yn+2, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू yn+2 फर्स्ट स्टेप। अच्छा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये NC1 कितना होगा, n होगा, आपको पहले मतलब कितना बार बताते आ रहे हैं, तो n हो जाएगा, ये -2x है तो इसको लिख सकते हैं -2nx yn+1, तो सेकेंड टर्म हो जाएगा -2nx yn+1। ठीक है, थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म हो जाएगा कि NC2 का वैल्यू कितना आता है, अभी पिछले क्वेश्चन में निकाले थे n इंटू n-1/2, इतना ही ना आता है, अभी पिछले क्वेश्चन में निकाले थे। 2 यहाँ बैठा हुआ है पहले से, तो 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, ये माइनस बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं -n इंटू n-1 i इंटू yn, यही ना होगा, तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा -n इंटू n-1 इंटू कितना yn। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इसका तो अब वैनिश है, अब इधर वाला लिखते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये तो 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा x इंटू yn+1, तो ये भी होगा -x इंटू yn+1। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा n, तो उसके बाद ये हो जाएगा n/yn। ठीक है, इसके बाद अदर टर्म्स वैनिश बराबर 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -n/yn इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी को सोल्व कर लेना है। अब देखना है कौन कौन सिमिलर है, ये तो ठीक है अलग है, yn+2 वाला नहीं है इसके आगे, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इंटू वाई एन प्लस 2, ठीक है। अच्छा वाई एन प्लस 1 और वाई एन प्लस 1, ठीक है। तो दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है, जरूर निकल रहा है। क्या निकल रहा है? दोनों में एक्स वाई एन प्लस 1 है, तो इतना चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस एक्स वाई। तो इसमें बच रहा है, माइनस तो कॉमन निकालिए, 2n बच रहा है, इसमें बच रहा है प्लस 1, क्या कि इधर से कुछ बच नहीं रहा था। एक्स एन वाई एन प्लस 1 हो गया। और इधर वाई एन है, इधर भी वाई एन है, इधर एक्स है, इधर एक्स नहीं है, नहीं इधर एन है, इधर एन है, तो दोनों में एन कॉमन निकल रहा है और माइनस तो निकल ही रहा है। तो माइनस इधर एन छाटने के बाद बच रहा है एन माइनस 1 और इधर बच रहा है प्लस 1, ठीक है। और उसके बाद ही बच रहा है एन वाई एन, ठीक है। और इज इक्वल टू 0। अभी 1 1 तो कट जाएगा, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स और वाई एन प्लस 1 और माइनस एन इंटू एन कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। इतना ही प्रूफ करना था क्या? एक बार मिला लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 और माइनस 2n प्लस 1, ठीक है। इतना ही हम लोग को प्रूफ करना था और यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो गया। और ये क्वेश्चन भी आपको उम्मीद करते बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो 2 बार देखिए वीडियो को पॉज करके बैक करके। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसका मतलब ये है कि आप 11th और 12th में डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं पढ़े हैं बस। तो आप उसको रिवीजन करके अच्छे से समझिए, आपको जरूर समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यही 2 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग लेबनिज़ थ्योरम पे ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि और भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन बताना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।